एक वचन का भाग पढ़ेंगे। आज यूहन्ना यीशु समाचार और उसका 10 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। तेरे बच्चों को प्रभु हमारे बार आशीर्वाद दे दीजिए। आप हमारा चरवाहा है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपकी अनुग्रह और कृपा तेरे बच्चों के ऊपर रहकर आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए। पवित्र संभाला एबेनेजर आगे भी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनो। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। 10 अध्याय में यीशु मसीह एक चरवाहा है कर लोगों को बता रहे थे, वो भी अच्छा चरवाहा। ये 9 अध्याय में एक घटना घटी, उसके बाद यीशु ने यहां पर ये 10वां अध्याय में चरवाहे के बारे में बता रहे थे। क्योंकि जब तक हम 9 अध्याय में हमारा उसका बात नहीं मालूम है, फिर ये 10 अध्याय का ये चरवाहे के विषय में बोलते तो समझ में आना मुश्किल है। क्योंकि 9 अध्याय में एक अंधा को यीशु ने चंगा कर रहा था। यीशु मसीह के पास आकर थे लोग आकर एक प्रश्न पूछा। यूहन्ना यीशु समाचार 9 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़िएगा। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यहाँ पर एक प्रश्न पूछा, हे यीशु, इस अंधे ने अंधा होकर पैदा होने के लिए किसने पाप किया? इनका माता पिता या ये स्वयं? इस अंधे के बारे में पूछ रहे थे। तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया है? न तो इसने पाप किया था, यीशु ने कहा ना तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर के काम उस पर प्रकट हो। कई बार हमारे जीवन में परेशानी आता है, कई बार कुछ लोग हमारे ऊपर उंगली उठाकर कहते भी हैं तो पाप किया इसकी वजह से हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, ये तो ना इसने पाप किया, ना उसका माता पिता ने, परंतु परमेश्वर के नाम इसके द्वारा महिमा हो रहा है, महिमा हो रहा है। ये अंधा वहां पर थे। उस पूरा अध्याय अब आज घर पर जाकर पढ़िएगा, समय की कमी से मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। यीशु उसके पास गया, 6 वचन से 6 और 7 वचन पढ़े। यह कहकर उसने भूमि पर थूका। यीशु ने ये कहकर उस भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सान ली, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, ये मिट्टी उसके अंधे के आंखों पर लगाकर कहा, उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट कर आया। एक अंधे को परमेश्वर चंगाई दे रहे। यीशु मसीह चंगाई देने का भिन्न भिन्न तरीके इस्तेमाल करते। बाइबल में देखिए, यीशु मसीह कभी भी एक ही तरीके यूज नहीं करते।
लेकिन यीशु जिलाने के समय पर जो मरे हैं, मरे हुए में से जिला है, यीशु एक ही तरीका यूज करते थे, उठ, यीशु बोलते थे। वही तरीका मसीह में मरे हुए भक्त लोग भी जी उठने के समय पर यहां ऊपर आओ कर आवाज आएगा। यहां यीशु यहां पर किस व्यक्ति के लिए मिट्टी पर थूका, वो थूक से और सानकर, मिट्टी सानकर उनकी आंखों में लगाकर बोला, शीलोह में जाकर धो लो। शीलोह मतलब भेजा हुआ। किसने भेजा? यीशु ने भेजा। धो। वो देखता हुआ वापस लौट कर आया चंगाई के साथ। यह बात इसके लिए कितना खुशी के कारण एक अंधे को मालूम उसका आंख मिलने के समय पर कितना खुश होगा। हमारे पास आंख है इसलिए आंख का मतलब समझ में नहीं आता है ना। हम लोग की कहावत है, जब तक आंख है आंख का मूल्य मालूम नहीं है, आंख खत्म हो जाए तब पता चलता है। अब वो सब कुछ देखने के लिए मिले, लेकिन जो अंधे हैं उनके पास कुछ देखने के लिए नहीं। अगर उसको दिखने लगता तो कितना खुश होगा। खुश तो होगा ना। उनका माता पिता भी कितना खुश होंगे, उनका भाई बहन लोग हैं तो वो भी कितना खुश होंगे। लेकिन एक तो खुश नहीं था। कौन है मालूम है? फरीसी। कौन है? फरीसी लोग खुश नहीं थे। यीशु किया है वो ठीक नहीं किया, उनका कहना है ये ठीक नहीं किया। अब पूरा अध्याय आप देख सकते हैं। और फरीसी लोगों ने उसको एक खतरनाक काम किया। उसका 34 वचन पढ़ेंगे, पूरा घर पर जाकर जरूर पढ़िएगा। 34 वचन। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है। यीशु ने पहले से बोला ये तो नहीं पाप किया और उनका माता पिता पाप नहीं किया। लेकिन फरीसी लोग क्या कह रहा है? तुम तो पापों से जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। उन्होंने उसको बाहर निकाला, एक्सकम्युनिकेट किया। बाहर निकाला मतलब चर्च के अंदर से बाहर कर दिया। कलीसिया से यानी मंदिर से उसको बाहर निकाला फरीसी। कारण क्या है? यीशु मसीह का चंगाई मिला, जलन की आत्मा उनके पास है, तो भी उसको कुछ था, मेरे आंखें खुल गया, मैं देख रहा हूं। उसको तारीफ करने की जगह पर अंधा है देख नहीं रहे, तुम्हारा खुशी में हम भी शामिल लेकर के बोलना चाहिए था। उस जगह पर उसको एक्सकम्युनिकेट कर दिया, उसको उस मंदिर से उसको बाहर निकाल दिया। अभी बाहर उसको, अंदर उसको कोई जगह नहीं दे रहे हैं। अंदर उसको कोई जगह नहीं, उसको बाहर आउट कर दिया। तुम काम का लायक नहीं है, तुम किसी काम का लायक नहीं है, तुम कभी भी इधर नहीं आना। उसको बाहर निकाल दिया। मंदिर में आराधना तो चल रहा है, लेकिन इस बंदे को बाहर निकाल दिया। इतना दुख भरी कहानी है। यीशु उनके लिए, उनके जैसे लोगों को देखकर यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अभी समझ में आ गया? 10 अध्याय यीशु बताने का कारण, ये 9 अध्याय का सिचुएशन है। जब तक हम समझ में नहीं आया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब मुझे और आपको इस संसार का लोग हो सकता है त्यागा हुआ व्यक्ति होगा, आप भगाया होगा, तुम्हें निकालूंगा करके बोला, यहां बोले एक्सकम्युनिकेट भी कर दिया है, मंदिर से हटाया भी है, उसका नाम भी हट गया, बोला तुम हमसे नहीं रहेंगे। यीशु ऐसे लोगों को बोला है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी एक चरवाहा बनना चाहता हूं।
चरवाहे का लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा में पास्टर, पास्टर। यीशु ने ये कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं। 10 अध्याय में आए, 10 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। यीशु ने कहा कोई भेड़शाला में प्रवेश द्वार से नहीं करता है, दूसरी ओर से आते हैं, उसको कहते हैं चोर और डाकू। पहले द्वार से आते हैं, सही है, खुद कर आ जाते हम बोलेंगे ये चोर है, सही बात है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा बनकर आया। इस अंधे को वे लोगों ने निकाल दिया। अब यीशु मसीह चरवाहा बनकर उनके पास आया, मेरे पास आया, वो भी अच्छा चरवाहा। गलातियों के पत्र 4 अध्याय और उसकी 4 वचन में प्रभु का वचन लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ है तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। सही समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्त्री से जन्मने के लिए भेजा। भविष्यवाणी पहले से किए थे, उस भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह उनके आराधनालय में पहुंच गया, अंधे को आंखें दे दिया। फिर भी अंधे को भी स्वीकार नहीं किया, यीशु को भी स्वीकार नहीं किया। आज संसार ऐसे ही है, आज संसार ऐसे ही है। यीशु को रिजेक्ट करने वाला, यीशु को तिरस्कार करने वाला, यीशु के लोगों को भी तिरस्कार करने वाला दुनिया में है। मैं और आप है, ये याद रखिए। यीशु को ऐसे किया था तो मुझे और आपको क्या है? लूका रसूल समाचार 1 अध्याय इसका 3 वचन में इसलिए है श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। एक थियोफिलुस को लूका, डॉक्टर लूकोस था, उसने लिख दिया क्रमानुसार लिखो। यीशु मसीह का आरंभ के बारे से वही मीका 5:2 में लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए क्रूस निकलेगा, जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। उनका निकलना प्राचीन काल और अनादि काल से, यानी आरंभ के समय से परमेश्वर का योजना था। हे बैतलहम एफ्राता, तुम देखने में छोटा है, तुम में से एक पुरुष निकलेगा। उस पुरुष उनके मंदिर में गया, उस पुरुष को भी लोग अंगीकार नहीं किया। उस पुरुष के बारे में हम लोग इधर प्रचार कर रहे हैं। वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रचार सुनने वाले हो प्रभु की महिमा। यशायाह नबी का पुस्तक 7 अध्याय इसका 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देखा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखना। ये भविष्यवाणी यहाँ पर है। यीशु आगे अभी उनके मंदिर में है और यीशु चंगा किया हुआ अंधे को भी मंदिर से हटा दिया। यीशु भी उनको नहीं चाहिए। इतना दुख की बात है। हम वापस यूहन्ना 10:3 में पढ़ेंगे,
उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। यहाँ पर उसके लिए द्वारपालक द्वार खोल देता है। ये द्वारपालक है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के निकट में आने के लिए हमें मदद कर रहा है। पवित्र आत्मा में सिखाता है यीशु मसीह के बारे में। पवित्र आत्मा का विषय हालेलुया हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति, हालेलुया परमेश्वर की कृपा, हम सबके पास परमेश्वर के अभिषेक उतरे, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया द्वारपालक बोलता है, द्वारपालक पवित्र आत्मा में मदद कर रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो, इस परमेश्वर की उपस्थिति में आए। 10 अध्याय का 7वां वचन पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु अभी बोल रहे हैं भेड़ों का द्वार मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ कर बोला। अब यीशु क्या बोल रहे थे? भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु द्वार भी बन गया। दोनों द्वार भी यीशु है, चरवाहा भी यीशु है। द्वार भी यीशु और चरवाहा भी यीशु। एदेन वाटिका में आदम और हवा पाप करने के बाद उस वाटिका से दूर कर दिया है। इतना समय तक रखवाली करने वाला आदम और हवा बाहर हो गया। अभी वे लोग अंदर आकर जीवन का वृक्ष का फल ना खाए, इसलिए किसको रखा था वहां पर? एक दूध को, स्वर्ग दूध को, नंगे तलवार पूरा चारों ओर घूम रहे थे। हाथ डालते तो हाथ कट जाएगा, पैर डालते तो पैर कट जाएगा। इसका मतलब मनुष्य वर्ग को कोई भी उम्मीद नहीं थे। उस जगह पर यीशु मसीह द्वार बनकर आ गया। बाकी चारों तरफ तलवार चले, लेकिन द्वार पर नहीं चलेगा। यीशु बोला द्वार मैं हूं। यीशु के द्वारा आपको अंदर भीतर आकर उस जीवन का वृक्ष का फल खाने के लिए मिलेगा। परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, जो जय पाएगा मैं उनको जीवन का वृक्ष का फल खाने दूंगा। हालेलुया। यीशु ने बोला द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं। चरवाहा भी है, द्वार भी है। यीशु मसीह केवल चरवाहा नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना भी है। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना भी है। ये कैसे होगा? लेकिन मेमना और चरवाहा एक कैसे होगा? यीशु मसीह जब बपतिस्मा पाया था, उस समय स्वर्ग खोलकर एक आकाशवाणी स्वर्ग से हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं। बपतिस्मा से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठाता है। यीशु द्वार भी है, यीशु चरवाहा भी है, अब यीशु मेमना भी है। मेमना और चरवाहा कैसे होता है, उसका अर्थ मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो यीशु मसीह का दो स्वभाव को दर्शा रहा है। यीशु मेमना है, यह दर्शा रहा है यीशु 100% मनुष्य है। यीशु मसीह 100% मनुष्य बनकर मेरे और आपका पापों को उठाने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु एक मेमने के रूप में वधू होने के लिए आया। यीशु मसीह का मनुष्य का स्वभाव दर्शा रहा है। यीशु मसीह चरवाहा में ये प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वरत्व को दर्शा रहा है। वही हमें चरा सकता है, हमारा चरवाहा है। इसलिए हम इस यीशु मसीह के निकट में आया है, इसलिए हम यीशु मसीह की उपस्थिति में आया है।
मेरे प्यारो, अब यीशु के पास आइए। यीशु आपको कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगा, यीशु आपको कभी भी त्यागेगा नहीं। उस अंधे को आंख मिलने के बाद फरीसी लोग उसको निकाल दिया, एक्सकम्युनिकेट कर दिया, उस मंदिर से हटा दिया, मंदिर के अंदर कभी नहीं आना। उसके बाद वो कहां गया है मालूम नहीं, लेकिन यीशु उनको आकर बोला, मैं द्वार हूं। वे लोग सारे द्वार बंद कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल दे तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसको बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं तुम्हारे आगे एक द्वार खोल कर रखा हूं, कोई भी इस द्वार को बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। वो द्वार मेरे लिए आपके लिए परमेश्वर खोलेगा। दुनिया का हजारों द्वार पर मनुष्य बंद कर सके, कितना भी द्वार मनुष्य बंद करे, करने दो, लेकिन परमेश्वर लाखों करोड़ों द्वार मेरे लिए आपके लिए खोल कर देगा, उसको कोई भी बंद नहीं कर सकते। कितना लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर के हालेलुया बोले, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा मेरे प्यारों। यीशु मसीह उस अंधे के ऊपर परमेश्वर ने तरस खाकर 10 अध्याय के बारे में हमारे लिए बताया। अगर वो अंधे वहीं पर नहीं आते तो 10 अध्याय के महत्वपूर्ण बात मुझे और आपको नहीं मिल सकते थे। यीशु मसीह कलीसिया के रूप में, हम कलीसिया में हम लोग भेड़ हैं, हम लोग भेड़ हैं। यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में, और यीशु मसीह 3 प्रकार का मेमना के रूप में आ रहा है। आज हम उसके बारे में पढ़कर प्रार्थना करेंगे। 3 प्रकार के स्वभाव वाला चरवाहा। नंबर 1, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। नंबर 2, यीशु मसीह महान चरवाहा है। नंबर 3, यीशु प्रधान चरवाहा है। हमारे यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, गुड शेपर्ड है। हमारे प्रभु यीशु मसीह महान चरवाहा है, ग्रेट शेपर्ड है। यीशु मसीह प्रधान चरवाहा है, वो चीफ शेपर्ड है। 3 प्रकार का स्वभाव हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास मिलता है। सबसे पहले अच्छा चरवाहा, वही पढ़ा है 10 का 11, एक और बार पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा का गुण प्राण देकर भेड़ को बचाता है। दाऊद के पास खिलाफ में एक बार अपना मेमने को मुंह में रखा हुआ शेर थे, भालू थे, दोनों को मुंह फाड़ दिया और मेमने को बचा लिया। दाऊद का वंश में हमारे प्रभु यीशु मसीह आया। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। भजन संगीता 22 अध्याय पूरा आप घर पर जाकर पढ़िए। यीशु मसीह का क्रूस के अनुभव पूरा वर्णन किया। आरंभ ऐसे ही है, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। त्यागा हुआ अवस्था। वही चरवाहा क्रूस पर वही चिल्लाया, एली एली लामा शबक्तानी, मेरा परमेश्वर, ये मेरा परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस अच्छा चरवाहा क्रूस पर चिल्ला रहा है, प्राण दे रहे। परमेश्वर की कृपा हो, उसने क्रूस पर प्राण देने की वजह से मैं और आप इधर आ गया, हम लोग इधर बैठ गया। अगर वो चरवाहा उस समय वहां पर क्रूस पर जीवन नहीं दिया था तो हम लोग इधर कोई भी नहीं बैठ सकते थे, कोई भी उस चरवाहे के बारे में बोल नहीं सकते थे।
उस चरवाहा का प्रेम अद्भुत है। प्रेम के कारण है अपना जीवन दिया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो पर तो अनंत जीवन पाए। यीशु निकोदेमुस से ये बातें कह रहे थे, निकोदेमुस से कह रहे थे परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम किया, उस प्रेम के कारण अच्छा चरवाहा प्राण देना पड़ा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप इस चरवाहे से प्रेम कर रहा है? यीशु पतरस से 3 बार पूछा, हे शिमोन यूना का पुत्र, तो मुझसे प्रेम करते हो? उत्तर क्या मिला है? हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्रीति रखता हूं। वेरी गुड। उत्तर क्या मिला? मैं तुमसे प्रीति रखता हूं। यीशु दोबारा पूछा, हे शिमोन यूना का पुत्र, तो मुझसे प्रेम करते हो? उत्तर क्या है? हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्रीति रखता हूं। प्रेम करता हूं करने के लिए बोलने का हिम्मत नहीं था। तीसरे बार यीशु को मालूम है ये 100 बार पूछे तो भी वही बोलेगा। यीशु उनसे एक बार और पूछा, हे शिमोन यूना का पुत्र, तुम कम से कम मुझसे प्रीति तो रखते हो? हम विलप कर बोलने लगा। प्रीति रखना मतलब हाँ, हम दोस्त लोग हैं, अच्छा है तो मैं आपसे प्रेम, आपसे गुस्सा होता तो मैं गुस्सा हो रहे हैं, ये कंडीशन है। लेकिन अगप्पे यानी अनकंडीशनल लव, कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, यीशु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, यीशु वही प्रतीक्षा कर रहे हैं हमसे। परमेश्वर ऐसे हमसे किया प्रेम, अब बुरा होने के बावजूद भी अच्छा चरवाहा हमारे लिए प्राण दे दिया। इस चरवाहा का दूसरा स्वभाव होता है, वो महान चरवाहा है, महान चरवाहा। इस अधिकार और किसी को भी पास नहीं। दुनिया में तमाम चरवाहा है, लेकिन अच्छा चरवाहा केवल यीशु है। इस दुनिया में तमाम चरवाहा है, लेकिन महान चरवाहा हमारे परमेश्वर है। प्राणियों की पत्री 13 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। हिब्रूस। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिगला कर ले आया। हमारा यीशु जो भेड़ों का महान रखवाला है, महान रखवाला। इस पोस्ट दुनिया का कोई भी इंसान के पास नहीं है, कर ही नहीं सकता। महान रखवाला, हर आवश्यकता पूरा करने वाला। वो भजन संहिता 23 में हमको मिलता है, वो महान रखवाला। आज भी उस महान रखवाला हमें रखवाली कर रहे थे। यहोवा मेरा चरवाहा है कर बोलकर पूरा का पूरा आपको बाईहात है। वो महान चरवाहा की वजह से हम लोग इधर हैं। उस महान चरवाहा है, हमारा हर छोटी चीज से लेकर बड़ी बड़ी चीज तक को प्रभु दे रहे हैं। हालेलुया। हरी चराव में बैठाता है, सुखदायी जल के चरणों में है, हाँ, और जी में जी ले आता है। कभी कभी मृत्यु के घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी जाना पड़ता है, फिर भी आने से नहीं डरूंगा। भलाई करुणा सब कुछ दे रहे। महान चरवाहे का कहा आवश्यकता किसे कहना है? महान चरवाहे से बोलिए। तैयार है? हालेलुया। अब इधर से जाने के समय किसी इंसान से मत बोलिए, मैं भी मेरे आवश्यकता में प्रभु के चरणों में घुटना टेक कर रोते हैं। मैं किसी भी मनुष्य से मेरी आवश्यकता ये चाहिए मुझे दे दो कर मैं बोलता नहीं। कई बार मैंने एक गवाही बोल चुका। एक बार जोएल को फीस देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। मैं प्रभु से बोला, प्रभु मैं स्कूल में बेइज्जती होना नहीं चाहता, मैं इसी जगह पर बैठकर किसी को भी मान ले चाचू बोल के रोया, लिटरली रोया।
प्रभु आप मुझे 3 दिन के अंदर मेरा आवश्यकता पूरा करना है। लगभग 25,000 रुपए का जरूरत था फीस, टाइगर फीस का, क्योंकि स्कूल खोलने वाला वो समय दे रहा है। और प्रभु का अनुग्रह थी कि हम स्कूल में गए थे जोल को लेने के लिए, तब मेरे एक अंकल, दूर के एक रिश्तेदार का अंकल है, वो फोन करके बोला, क्या तुमने अभी फोन किया है मुझे मेरे लैंडलाइन में? मैंने बोला नहीं फोन किया। बोला है तुम्हारे आवाज से अंकल कर चिल्लाकर रो रहे थे। मैं बोला अंकल मैं अभी इधर है, मैं फोन नहीं किया। नहीं ये तुम्हारा आवाज थे। मुझे मालूम है मैं यहाँ पर रो रहा हूँ, मेरा परमेश्वर मेरा महान चरवाहा उनके कान के अंदर, हालेलुया, मेरे आवाज के लैंडलाइन में कैसे फोन आया मुझे मालूम नहीं। अभी भी मुझे वो कैसे मालूम नहीं, स्वर्ग में जाकर पूछ सकते। उसने तुरंत पूछा तुम्हारे कुछ सपोर्ट वगैरह? मैं बोला कोई सपोर्ट नहीं, वो भी वो है, मेरा आवश्यकता जितना था उससे अधिक के प्रभु ने दे दिया। मेरे कहने का मतलब यही है, हमारा एक महान चरवाहा है मेरे प्यारे, मेरे और आपका आवश्यकता जानने वाले एक चरवाहा है, जीवित है। उसके चरणों में आप बिना शर्म से उनसे मांग सकते हैं। उनके आंखों के सामने, उनके पैरों के घुटने, आप पैरों के पास आकर आप घुटना टेक सकता है, आंसू बहा सकता है, कोई नहीं देखेगा, कोई शर्मिंदा नहीं होगा। लेकिन वो चरवाहा चुपचाप नहीं रहेगा, हमारा आवश्यकता पूरा करेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? ताली बजाकर इस चरवाहे के लिए धन्यवाद मिले, धन्यवाद मिले। हालेलुया। तीसरा एक चरवाहा, प्रधान चरवाहा, प्रधान चरवाहा। उस प्रधान चरवाहा, पहला पत्रुस 5 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट मिलेगा, तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, मुरझाने का नहीं। प्रधान रखवाला आने वाला है, उस दिन हमें महिमा का मुकुट प्रभु प्रकट करेगा। हालेलुया। और इस मुकुट के लिए कितना लोग इंतजार कर रहा है। हालेलुया। भूमि का कुछ चीजें देखकर आनंदित होकर उसमें मत रहिए, उससे संतुष्ट नहीं हो जाइए। मेरा प्रधान रखवाला आने वाला है, उस समय मुझे और आपको हालेलुया परमेश्वर एक मुकुट प्रदान करेगा, वो मुरझाने वाला नहीं है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करे। मुझे और परमेश्वर देने वाला उस मुकुट एक दिन प्राप्त करेंगे। उस दिन होगा हमारा खुशी पूरा होगा। आज हम संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसी वक्त वही विषय के बारे में हम लोग बताया। संसार में लोगों के पास आशा नहीं है, वे लोग दूसरे के समान दुखित हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें एक जीवित आशा दिया, एक जीवित आशा दिया। आज वो परमेश्वर की आशा, आज उस परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर है। प्रधान रखवाला आने वाला है, प्रधान रखवाला आने वाला है। उस समय हमारे आंसू सब मिट जाएगा, उस समय हमारा वेदना सब खत्म हो जाएगा, उस समय हमारा परेशानी सब खत्म हो जाएगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे आनंद में प्रवेश करो कर बुलाकर हमें एक मुकुट हमारे सिर पर लगाएगा। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? उस मुकुट से आप वंचित मत हो जाना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मुकुट को कोई छीन ना ले आए। हमारे मुकुट को छीनने के लिए शैतान अभी भी तैयार कर योजना बना रहे हैं। आप उसका मौका मत दे दीजिए। बहुमूल्य मुकुट है, स्वर्ग राज्य में हमें मिलने वाला मुकुट है। क्या आप कितना लोग इस मुकुट को प्राप्त करना चाहते हैं? अभी तक आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता का रूप में ग्रहण नहीं किया तो आज एक सुंदर अवसर है। प्रभु यीशु, आज मुझे आपका सत्य जरूरत है, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ।
मैं यीशु मसीह का रास्ते पर मैं चलना चाहता हूं। मुझे भी चाहिए इस बहुमूल्य मुकुट, नाम उछालने वाला मुकुट मुझे भी चाहिए। मैं भी एक दिन प्राप्त करूंगा, प्राप्त करूंगी कर आप विश्वास करते हैं? मन फिराइए प्रभु की उपस्थिति में। यीशु आपका लहू से मुझे धो लीजिए करके प्रार्थना करेंगे। मन फिराना, बपतिस्मा पाना, वो भी प्रभु की आज्ञा है। तैयार रहिए, परमेश्वर आपको तैयार करेंगे। भजन संहिता 24 में इस राजा के बारे में लिखा है। 24 अध्याय का 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। ये फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर सामर्थ्य और पराक्रमी है। परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। सारे घुटना उस समय उनके सामने टेकेंगे। प्रतापी राजा आने वाला है। प्रतापी राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा होकर प्रभुओं का प्रभु होकर इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आने वाला है। हम भी परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। राजा का बच्चा लोग हम हैं। हालेलुया। राजा आदि राजा का संतान है, प्रभुओं का प्रभु का संतान है हम लोग। इसलिए परमेश्वर को महिमा करें, कार्यों के साथ परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। ये हालेलुया अच्छा चरवाहा हमारे बीच में है। ये महान चरवाहा हमारे बीच में है। प्रधान चरवाहा हालेलुया हमारे बीच में प्रधान चरवाहा बनकर जिस दिन आएगा, आइए प्रार्थना करेंगे। हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे। हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। उस अंधे को फरीसी लोग बाहर निकाल दिया, यीशु उसको गले लगाया। यीशु बोला, बेटा ये लोग हो सकता है तुम्हारे लिए द्वार बंद किया, मंदिर का द्वार बंद किया है, लेकिन मैं द्वार हूं। मेरे द्वारा तुम अंदर आ सकता है, अंदर आ सकता है। यीशु ये सब बात तो बोलने के समय पर फरीसियों ने क्या कहा मालूम है? तुम्हें दुष्ट आत्मा है, तुम्हें बोध है और तुम पागल है। वही है आज दुनिया। तो 10 अध्याय में देखिएगा, यूहन्ना 10 अध्याय में और 19 से 10 का 19 से लेकर 21 तक पढ़िएगा। 10 अध्याय 19। इन बातों के बाद यहूदियों ने फूट पड़ी, बहुत से कहने लगे यीशु मसीह में दुष्ट आत्मा है। बोला और वो पागल है। आज भी दुनिया यही कहेंगे, इसमें दुष्ट आत्मा है, ये पागल है, उसको क्यों सुनना है? आज भी यही है। कोई चीज चेंज नहीं हुआ, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। 2000 साल बीत गया, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसमें दुष्ट आत्मा है, वो पागल है, क्यों सुनना है? फरीसी लोग बोलेगा। लेकिन यीशु मसीह का सुनने के लिए आप आ गया ना, यीशु मसीह को अपना हृदय दिया ना, बस वही है। हालेलुया। प्रधान चरवाहा आने के समय पर वही प्रकट होगा। हालेलुया। अन्य लोगों ने कहा ये मनुष्य अपनी का ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो, या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सके। या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोलते, वो अंधे हैं टॉपिक। दुष्ट आत्मा अभी अंधों का आंखें खोलते हैं। 2 प्रकार का लोग दुनिया में कई जगह पर पड़े हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला एक ग्रुप है, यीशु मसीह को तिरस्कार करने वाला दूसरा ग्रुप है। आप इस पक्ष में हैं। तिरस्कार करने वाला का है या अंगीकार करने वाले का है?
यीशु मसीह को अंगीकार करते तो हो सकता है संसार के लोग आपको अंगीकार नहीं करेगा। यीशु मसीह को तिरस्कार करते तो संसार हो सकता है आपको अंगीकार करेगा। लेकिन यहाँ पर हम यीशु मसीह को अंगीकार करते तो स्वर्ग आपको अंगीकार करेगा। यहाँ पर आप यीशु मसीह को तिरस्कार करते तो स्वर्ग हमें भी तिरस्कार करेगा। एक अच्छे उदाहरण बताना चाहते तो रूत के पुस्तकों में रूत नाओमी से कहा, जहां कहीं तुम जाओगे मैं भी आऊंगी, जहां कहीं भी तुम रहोगे मैं भी रहूंगी, जहां कहीं तुम जहां मरोगे वहां पर मैं भी मरूंगी। तुम्हारा लोग मेरा लोग, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ये दोनों बहन लोग, सासू मां और बहू दोनों अकेले बात किया, लेकिन स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग सुन लिया। स्वर्ग क्या क्या मालूम है? तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है करके बोला। स्वर्ग वहां पर रिकॉर्ड किया। स्वर्ग बोले ये बेटी क्या बोल रहे हैं? एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। मेरा पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा होने के लिए इस अन्य जाति का स्त्री, मोआबीय स्त्री रूत कारण बन गया। यीशु मसीह का वंशावली में यह रूत का नाम आ गया। रूत से पूछेगी क्यों? उस दिन में जंगल में मरुभूमि में बोला तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आज आप इधर बैठकर यीशु मेरा परमेश्वर है कर आप फैसला ले रहे हैं। स्वर्ग इसी वक्त अंगीकार करके कहेंगे ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह को अपना हालेलुया परमेश्वर कर हालेलुया ग्रहण करना चाह रहे हैं? अब ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु, आपकी करुणा के लिए, दया के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। तेरी अनुग्रह और कृपा तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए। अनुग्रह का हाथ तेरे बच्चों के ऊपर रखकर आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु। हालेलुया। आज सुना हुआ वचन हम हर एक लोगों के हृदय के अंदर कार्य करने के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर। अच्छा चरवाहा आप है। हालेलुया। महान चरवाहा आप है, प्रधान चरवाहा आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आशीष दीजिए। एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करें, जो लोग रोग बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो लोग रोग के कार्य आ नहीं पाए उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको चंगा करने वाला हाथ रखकर आशीष कृपा मदद दिए। धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुधर।